एक्यूट पेनक्रेटाइटिस का, किस चीज़ का है, एक्यूट पेनक्रेटाइटिस। तो ये पेशेंट आया तो कैसे डायग्नोज हम लोगों ने किया एक्यूट पेनक्रेटाइटिस। पेशेंट आया तो क्या बताया कि हमको सीवियर एब्डोमिनल पेन है, यानी कि पेट में सीवियर दर्द हो। क्या था, पेट में सीवियर। आता आले होते ज़्यादा तुम्ही त्रास क्या होते, पोटा दुखत होतं ना एकदम, पोटा दुखत होते। आता किती दिवस से दुखत होते, 2-3 दिवस झालं। आता कमी दुखत होते की जास्त दुखत होते। कि पेशेंट को एक सीवियर एब्डोमिनल पेन था, और सीवियर एब्डोमिनल पेन था तो हम लोगों ने पहले ऑन एग्जामिनेशन किया, बीपी 160-70 था और स्वेटिंग था। तो हम लोगों ने ये जो इसका जो एग्जामिनेशन है कौन सा जगह पे पेन था, तो ये इपीगैस्ट्रिक है। यहाँ पे पहले हमको लोकलाइज करना होता है कि यहाँ पे कौन सा ऑर्गन है, यहाँ पे कौन सा ऑर्गन है, मोस्टली पेनक्रियाज है। तो हम लोगों ने इसको डायग्नोज किया कि पेनक्रेटाइटिस है क्लिनिकली। क्यों, कैसे पेनक्रेटाइटिस है, कैसे डायग्नोज किया, कैसे डायग्नोज किया, सीवियर एब्डोमिनल पेन, टेंडरनेस, और हिस्ट्री था अल्कोहल का। क्या था, अल्कोहल का। तो अगर किसी को सीवियर एब्डोमिनल पेन है, स्वेटिंग है और अल्कोहल की हिस्ट्री है, तो हम लोगों ने सस्पेक्ट क्या करेंगे, पेनक्रेटाइटिस है। तो हम लोगों ने दो टेस्ट किया, एक सीरम एमाइलेज लाइपेज और सीबीसी और एजीपीटी एजीओटी, यानी कि हमको इसको पेनक्रेटाइटिस है इसको डायग्नोज करने के लिए दो रिपोर्ट चाहिए, वो किया। तो उसमें क्या आया, सीरम एमाइलेज बहुत एलिवेट था, बढ़ा हुआ था, और एसजीसीटी भी बढ़ा हुआ था। तो ये हमारा कंफर्म हो गया कि पेनक्रेटाइटिस। तो कोई भी पेशेंट आ जाएंगे, पेनक्रेटाइटिस आते भी डायग्नोज नहीं कर लेते। पेशेंट कैसे डायग्नोज करते, अगर कोई पेशेंट अल्कोहलिक है, सीवियर एब्डोमिनल पेन है, और ऑन एग्जामिनेशन में यहाँ पे सीवियर एब्डोमिनल पेन था, दाबने के बाद टेंडरनेस था, तो अगर ये चीज ऑन एग्जामिनेशन में मिलता है तो क्या कहेंगे, इसको हम लोग गैस्ट्राइटिस भी कहेंगे और पेनक्रेटाइटिस। लेकिन गैस्ट्राइटिस में इतना सीवियर टेंडरनेस नहीं रहता अकॉर्डिंग टू पेनक्रेटाइटिस। पेनक्रेटाइटिस में बहुत सीवियर पेन रहेगा, बहुत असहनीय दर्द होगा। अगर किसी पेशेंट को असहनीय दर्द है और दाबने पर ऑन एग्जामिनेशन अगर ये पेन है, नोजिया वोमिटिंग है, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, और हिस्ट्री अल्कोहल का मिले, तो हम क्या पहले सोचेंगे कि अगर 1-2 दिन से हुआ है तो एक्यूट पेनक्रेटाइटिस। अगर ये कहानी बार बार होता हो, यानी 2 साल, 6 साल, 3 साल, 6 महीने के कंटिन्यू हो रहा हो, तो क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस बोलते हैं। तो आज हम लोगों ने कंफर्म हो गया किसी अल्कोहल पेशेंट है, सीवियर एब्डोमिनल पेन है, और ऑन एग्जामिनेशन में एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन है, तो हम पेनक्रेटाइटिस अगर तुरंत हुआ है तो क्या बोलेंगे, एक्यूट पेनक्रेटाइटिस। अगर ये बार बार हो रहा है 6 महीना पे, 3 महीना पे, तो क्या बोलेंगे, क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस। तो इसमें हम लोगों ने टेस्ट कौन सी करेंगे, एक सीबीसी करेंगे, और मेन जो टेस्ट है कौन सा टेस्ट है, सीरम एमाइलेज और लाइपेज, और बाकी एसजीपीटी एसजीओटी ये लीवर का भी टेस्ट कर लेंगे। ये सहायक टेस्ट है, मेन टेस्ट कौन सा है वो बता दें। उसके बाद एक सोनोग्राफी करेंगे, यूएसजी करेंगे। यूएसजी में इसलिए हम देखेंगे कि जो पेनक्रियाज है उसमें सूजन कितना है। ऐसा तो नहीं कि नेक्रोटाइजिंग बैठ गया है, वो सूजन इतना हुई जिसकी वजह से वो सड़ने लगा हो। ये तो मेन तो सीटी में बेस्ट आएगा, लेकिन सीटी बड़ी रिपोर्ट है। पहले आप सोनोग्राफी करेंगे, सोनोग्राफी में आप रूल आउट करेंगे। ये तो आपने डायग्नोसिस कर लिया, अब इसका मैनेजमेंट क्या देंगे। आपको पता है ये सूजन कहाँ है, पेनक्रियाज में। पेनक्रियाज का काम क्या होता है, खाना को डाइजेशन करना और इंसुलिन वगैरह बनाना, ये सब चीजें मेन खाना का डाइजेशन होता है। तो जब उसमें सूजन है तो क्या खाना को डाइजेस्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। जब खाना को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा तो इसका मैनेजमेंट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब तक सूजन है पेशेंट को क्या बोलेंगे, खाना नहीं देना। यानी कि पेशेंट को
बोल के रखेंगे कि इसको NBM रहना है, यानी कुछ खाना नहीं, क्योंकि खाना जाएगा तो डाइजेशन वाले जो पेनक्रियाज है उसमें सूजन है, और सूजन की वजह से वो एमाइलेज लाइपेज जो एंजाइम बनाता है वो डाइजेशन नहीं कर पाएगा, जिससे और सूजन बढ़ेगी और पेट फूलते जाएगा और पेन बढ़ते जाएगा। तो हमारा पहला प्राथमिकता क्या रहता है, ऐसे पेशेंट को NBM रख देते हैं। दादा आज तक पानी वगैरह घट लेता, मतलब 2 दिन से आपने खाना नहीं खाया और खाना नहीं दिया, इसके बाद आपका पेट का दर्द कैसा है, कम हो गया। अभी इनको मैंने खाना नहीं दिया, तो फिर खाना नहीं देंगे तो फिर इनका मेंटेनेंस कैसे होगा, तो IV फ्लूइड से देंगे, 2-3 RL देंगे, 2 DNS देंगे। अगर डायबिटीज नहीं है तो, अगर डायबिटीज है तो इंसुलिन को डाइल्यूट करके देंगे, लेकिन फ्लूइड देंगे, बराबर है। ये चीज हमने मैनेजमेंट। उसके बाद एक हाइयर एंटीबायोटिक देंगे, क्योंकि ये बहुत सीवियर पेंक्रेटाइटिस था, ये पेशेंट ICU का जनरल में शिफ्ट है, ठीक है। तो ओवरऑल हम एक एंटीबायोटिक देंगे, IV फ्लूइड मैनेजमेंट में देंगे, और पेशेंट को अगर ज़्यादा एब्डोमिनल ब्लॉटिंग है, टेंडरनेस है, तो RT भी डालेंगे, राइस ट्यूब भी डालेंगे, ठीक है, ये चीज़ करेंगे। और जो सीरम एमाइलेज का टेस्ट है हर नेक्स्ट डे करेंगे, कितना उसका कम हो रहा है। जैसे पेशेंट आया तो 700 था, 1400 था, फिर 500 हो रहा है, 400 हो रहा है, 300 हो रहा है, 125 हो, एकदम नॉर्मल रेंज में। जब तक नॉर्मल नहीं होता है तब तक हम खाना नहीं देंगे, क्योंकि जब तक सूजन कम नहीं होता, अगर दिए खाना तो वो सूजन बढ़ जाएगा। तो कोई भी पेंक्रेटाइटिस का पेशेंट आता है तो हम लोगों को क्या नहीं देना है, खाना नहीं देना है। कब तक, जब उसकी पेन सूजन कम ना हो जाए, वो भी देंगे बाद में, तो धीरे धीरे लाइट डाइट देंगे जो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों ने कर लिया, टेस्ट भी कर लिया और ट्रीटमेंट भी देख लिया, ओके।